उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों को आज पूरे हुए 17 दिन सभी को बाहर निकालने का काम तेजी से जारी। उत्तरकाशी की टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग लगातार जारी। अब तक 31 मीटर से ज्यादा हुई ड्रिलिंग। खुदाई के दौरान आया पानी और मिट्टी। वर्टिकल ड्रिलिंग का काम 36 मीटर तक हुआ। टनल में अभी 50 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग बाकी। उत्तराखंड सरकार के सचिव नीरज का बयान, हमारा मकसद लोगों को बचाना है। मौके पर 11 लोगों की टीम मैनुअल ड्रिलिंग में जुटी हुई है। 0.9 मीटर का पाइप पुश किया गया। 1.9 मीटर पाइप पहले ही काटा जा चुका था। पूरी कुशलता से रेस्क्यू में जुटी है टीम। उत्तरकाशी में एक और प्लान पर काम शुरू। रेड माइंस की टीम को रेस्क्यू में किया गया शामिल। रेड माइनर टीम ने टनल में काम शुरू किया। टनल में फंसी ऑगर मशीन बाहर निकाली गई। ड्रिलिंग में अब ऑगर मशीन का नहीं किया जाएगा इस्तेमाल। उत्तराखंड सरकार का बयान, कई विकल्पों पर किया जा रहा है काम। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच बारिश का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने हल्की बारिश की जताई संभावना। एनडीएमए का बयान, हल्की बारिश से रेस्क्यू में नहीं होगी समस्या। उत्तरकाशी पहुंचकर सीएम धामी ने जहां टनल ढही वहां का किया दौरा। कहा सभी मजदूर सुरक्षित, पूरी सरकार रेस्क्यू के लिए काम कर रही है। सभी मजदूरों को निकाला जाएगा। ओडिशा के श्रम मंत्री शारदा प्रसाद उत्तरकाशी में मौजूद। ओडिशा से आए परिजनों से की बातचीत। सुरक्षित रेस्क्यू और बेहतर इलाज का भरोसा दिया। उत्तरकाशी में टनल के अंदर उत्तर प्रदेश के भी 8 मजदूर फंसे। मौके पर उत्तर प्रदेश के कोऑर्डिनेटर अरुण कुमार मिश्रा मौजूद। कहा यूपी सरकार को भेज रखे हैं हर अपडेट। मजदूरों को एयरलिफ्ट करने की भी व्यवस्था। टनल में फंसे 41 मजदूरों के सुरक्षित रेस्क्यू को लेकर लोगों ने किया हवन पूजन। टनल के पास मंदिर के पीछे बनी है शिवजी की आकृति। हैदराबाद के कोटी दीपोत्सव में पीएम मोदी ने लोगों से उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए प्रार्थना करने की अपील की। कहा एक दिया टनल में फंसे 41 मजदूरों के नाम का भी जलाएं। देव दीपावली का हर दीप, कोटी दीपोत्सव का हर दीप उस टनल में फंसे श्रमिकों के जीवन में जल्द से जल्द प्रकाश लाए। हम सभी की यही प्रार्थना है। गाजा में 2 दिन और बड़ा सीजफायर। कतर की मध्यस्थता के बाद इजरायल और हमास के बीच बनी सहमति। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी युद्ध विराम बढ़ाने के दिए थे संकेत। गाजा में 2 दिन युद्ध विराम बढ़ने के बाद हमास और इजरायल में बंधकों की रिहाई को लेकर बनी सहमति। 60 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले 20 और बंधकों को रिहा करेगा हमास। गाजा में फंसे आम नागरिकों तक लगातार पहुंचाई जा रही मदद। राफा बॉर्डर के जरिए गाजा में प्रवेश कर रहे ट्रक आम नागरिकों तक पहुंच रही है मानवीय सहायता। इजरायल और हमास के बीच युद्ध के दौरान गाजा में हुआ काफी नुकसान। बेतनून में कई इमारतें नष्ट हुई। चारों ओर केवल नजर आ रही है भयानक तस्वीरें। युद्ध विराम के बाद हमास पर फिर हमला कर सकता है इजरायल। इजरायली सेना की तरफ से आया बयान। कहा हमास के खिलाफ पूरी ताकत से जारी रहेगा अभियान। बार्सिलोना में यूरोपीय और अरब देशों के प्रतिनिधियों के बीच हुई मुलाकात। बैठक के दौरान इजरायल हमास युद्ध पर चर्चा हुई। अमेरिका में अदन की खाड़ी के पास हुआ रॉकेट अटैक। हमले में अमेरिकी युद्धपोत को नहीं पहुंचा नुकसान। यमन की तरफ से दागे गए थे रॉकेट। संघर्ष विराम के दौरान हमास ने रिलीज किया चौथा बैच। जारी किया वीडियो। चौथे बैच में 11 लोगों की रिहाई हुई। इजरायल हमास संघर्ष विराम को 2 दिनों के लिए बढ़ाए जाने पर अब व्हाइट हाउस ने की सराहना। राष्ट्रपति सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा हमास ने 20 अन्य महिलाओं और बच्चों को रिहा करने की प्रतिबद्धता जताई है।
संघर्ष विराम के दौरान इजराइल ने 33 फिलिस्तीनी कैदियों को किया रिहा। वेस्ट बैंक के बेतुनिया में देखी गई कैदियों से भरी बस। इजराइल पहुंचे एलन मस्क। प्रधानमंत्री नेतन्याहू संग किबुत्स में हमास की बर्बरता का जायजा भी लिया। 7 अक्टूबर को आतंकियों ने किबुत्स में ही नरसंहार किया था। एलन मस्क और इजराइल के पीएम नेतन्याहू के बीच हुई बैठक। हमास से जंग समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एलन मस्क के साथ हमास के अत्याचार की फिल्म देखी। आईडीएफ प्रवक्ता ने हमास के अत्याचारों पर बनाई फिल्म का कुछ हिस्सा भी दिखाया। सीजफायर के बाद फिर जंग में उतरने की तैयारी में इजराइल। हमास के टेरर टनल नेटवर्क के लिए सैनिकों को दी जा रही है ट्रेनिंग। आईडीएफ ने ट्रेनिंग के लिए गाजा की नकल कर बनाई सुरंग। इजराइल सरकार का दावा, 7 अक्टूबर के हमले के बाद हमास के 5 मास्टरमाइंड मारे गए हैं। हमले की योजना में प्रमुख रूप से थे शामिल। हमास के कब्जे से छोड़े जाने पर अस्पताल कर्मचारियों ने दी विदाई। 78 साल की मार्गरेट मोसेज को विदा करते हुए गाए गए गाने। अमेरिका का बड़ा बयान, कहा गाजा में हमास के कब्जे में 7 से 10 अमेरिकी नागरिक हैं जिनकी जल्द रिहाई को लेकर कोशिश जारी। पीएम आवास पर आज होगी 2 महत्वपूर्ण बैठकें। पहली बैठक शाम 6 बजे मंत्रिपरिषद की, तो रात 8 बजे कैबिनेट की बैठक। मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू। वहीं 29 नवंबर को पहला अनुपूरक बजट होगा पेश। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे अनुपूरक बजट। पंजाब विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र आज से होगा शुरू। सदन में हंगामे के आसार। विपक्षी दल कानून व्यवस्था, अवैध रेत खनन समेत कई मुद्दों पर कर सकता है हंगामा। कैश फॉर कैरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर फिर निशिकांत दुबे ने लगाया आरोप। कहा दुबई में किसने कैश में दिया $5,500 का होटल बिल। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर दिया विवादित बयान। राम मंदिर को लेकर की टिप्पणी, कहा राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम एक ड्रामा। राम स्वयं भगवान और आज से नहीं हजारों लाखों साल से पूजे जा रहे हैं। तो जो हजारों और लाखों साल से पूजा जा रहा है, जो सबको जीवन देता है, उसको प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए ड्रामा किया सकता है। साधु संतों को लेकर भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने की टिप्पणी, कहा साधु संत धर्माचार्य के भेष में आतंकवादी है। बिहार में शिक्षा विभाग ने जारी किया 2024 का कैलेंडर। नीतीश सरकार ने स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ाई। हिंदू त्योहारों में की कटौती। कैलेंडर जारी होने पर मचा घमासान। बिहार में 24 का कैलेंडर जारी होने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दी अपनी प्रतिक्रिया। बिहार को बताया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार। बिहार में कैलेंडर जारी होने पर घिरी नीतीश सरकार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश और तेजस्वी पर कसा तंज। कहा एक बार फिर चाचा भतीजे की सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आया। बीजेपी नेता अजय आलोक ने भी सीएम नीतीश कुमार पर कसा तंज। कहा बिहार को इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर दीजिए। नीतीश जी एक काम कीजिए, बिहार को इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर दीजिए। मुस्लिम तुष्टीकरण में आप अपना धर्म भी भूल गए। शर्म आनी चाहिए। ये बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाने की जो आप लोगों की कोशिश है ना, वो हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने चिराग पासवान और उनकी पार्टी को लेकर दिया बयान। कहा बाहर से हम 2 लेकिन अंदर से 1। बिहार के मधुपुरा में यादव सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान लालू यादव और पप्पू यादव के समर्थक आपस में भिड़ गए। झड़प के दौरान मंच छोड़कर गए पप्पू यादव। आज मथुरा के दौरे पर जाएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र का करेंगे लोकार्पण। कार्यक्रम में 50,000 से अधिक लोग रहेंगे मौजूद। अयोध्या में तेजी से हो रहा है राम मंदिर का निर्माण। मंदिर के पहले फ्लोर का काम पूरा हुआ। भव्य मंदिर की नई तस्वीर सामने आई। 22 जनवरी को मंदिर में विराजेंगे रामलला। अयोध्या में राम मंदिर की स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक आज। राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा पर होगी रिव्यू मीटिंग। मीटिंग की सुरक्षा का बन रहा है खाका।
राम मंदिर में अखंड ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए जोधपुर से 6 क्विंटल घी अयोध्या के लिए रवाना हुआ। 108 कलश में भरकर भेजा जा रहा घी। तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमीरपेट गुरुद्वारा में टेका मत्था। नानक जयंती पर गुरुद्वारे में पीएम मोदी ने की विशेष अरदास। हैदराबाद में कोटि दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भगवान की पूजा अर्चना के बाद की आरती। हैदराबाद की एनटीआर स्टेडियम में आयोजित किया गया था कोटि दीपोत्सव कार्यक्रम। हजारों की संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रयागराज कांड के आरोपी लारेब के आतंकी लिंक की जांच जारी। एटीएस को लोन वुल्फ अटैक की आशंका। कई महीनों से तालिबानी सजा की वीडियो देखता था लारेब। प्रयागराज कांड के आरोपी लारेब के घर बुलडोजर चलाने की तैयारी। सूत्रों के हवाले से खबर। जल्द जारी हो सकता है ध्वस्तीकरण का नोटिस। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में छात्राओं के बुर्के में रैंप वॉक का मसले को लेकर बड़ा विवाद। जमीयत उलेमाए हिंद ने रैंप वॉक को मुस्लिमों की भावनाओं को भड़काने वाला बताया। कहा हिजाब किसी फैशन का हिस्सा नहीं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 3 परिवारों की घर वापसी हुई। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने सनातन धर्म में स्वागत किया। यूपी के मेरठ में युवक से बदसलूकी का मामला सामने आया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पिटाई के साथ साथ अश्लील हरकत कर अपमानित करने की धारा बढ़ाई गई। शाहजहांपुर में कन्नौत नदी के किनारे दिखा मगरमच्छ। लोगों में दहशत का माहौल। बच्चों के नदी किनारे आने पर लगाई पाबंदी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में छात्राओं ने बुर्का पहन किया फैशन शो। श्रीराम कॉलेज में कार्यक्रम का हुआ था आयोजन। रैंप वॉक को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं में नाराजगी। एटा में अवैध एम्बुलेंस के खिलाफ चला चेकिंग अभियान। कई एम्बुलेंस के काटे गए चालान। कागज सही नहीं पाए जाने पर कार्रवाई की। हमीरपुर में मक्के की दाल की लूट का वीडियो वायरल हुआ। यात्रियों के डर से भाग रहे ट्रक से गिरे थे दाल के कई बोरे। झारखंड के चंदन कियारी में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। हिंसा के दौरान बिगड़े हालात। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने शांत कराया मामला। लखनऊ में शिक्षक भर्ती मामले में नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर हंगामा हुआ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के घर पहुंचे अभ्यर्थी। अचानक से इकट्ठा हुई भीड़ को लेकर मौके पर पुलिस पहुंची। बहराइच जेल में बंद महिला कैदियों को सिखाई जा रही है कला। गेहूं की डंठल से कलाकृतियां बना सेल्फ डिफेंस बन रही हैं महिलाएं। आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर में चलती बस में अचानक लगी आग। चालक ने बस से कूदकर बचाई अपनी जान। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी। ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए। हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। उत्तर प्रदेश के एटा में तेज रफ्तार कार ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में 6 लोग घायल हुए। 4 की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में नहीं थम रखे हैं बाघ के हमले। बेलवा गांव में बाघ के हमले में एक और युवक की मौत हुई। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में खाना बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर में लगी आग। हादसे में महिला समेत 3 लोग झुलसे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लखनऊ जा रही एसी बस में अचानक आग लग गई। बेली रोड के पास बस में लगी आग। यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। उत्तर प्रदेश के मऊ में झोपड़ी में लगी आग। महिला की जलकर मौत हुई। ग्रामीणों ने 2 बच्चों को बचाया। झोपड़ी में खाना बना रखी थी महिला। शाहजहांपुर में मोबाइल चोरी को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रास्ते के विवाद को लेकर दबंगों ने एक परिवार पर बोला हमला। घर में घुसकर की तोड़फोड़ और मारपीट। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। उत्तर प्रदेश के झांसी में मामूली विवाद पर दबंगों ने टैक्सी चालक को लात घूंसों से पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। राजस्थान के धौलपुर में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग और पथराव हुआ। हमले में 7 लोग घायल हुए। 2 लोगों की हालत गंभीर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
फायरिंग और पथराव मामले में पुलिस ने अब तक 10 लोगों को हिरासत में लिया। गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात, पुलिस अन्य आरोपियों की कर रही है तलाश। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में शादी समारोह में बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग। हमले में एक शख्स की गोली लगने से मौत हुई, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। तमिलनाडु के मदुरई में शराब की दुकान के कर्मचारी पर हमला, कर्मचारी से हुई पैसों और शराब की लूट, मामले में जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस ने खालिस्तानी आतंकी अर्श जल्ला गैंग के 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया। कई शूटर्स का पूछताछ में बड़ा खुलासा, पंजाबी सिंगर एली मांग को करना था टारगेट। मध्य प्रदेश के दमोह में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सरकार का जताया आभार। कहा, देश का सबसे बड़ा बाघ प्रोजेक्ट दमोह में होगा। वन्य जीवन के क्षेत्र में दमोह का बहुत बड़ा योगदान। देश का सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट अब दमोह के भीतर होगा। पर्यावरण के लिए दमोह जैसे जिले ने बड़ा योगदान किया है और इसलिए उसे उसका अधिकार भी मिलना चाहिए। चीन में फैल रहे निमोनिया पर एम्स की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। चीन में फैली बीमारी से यहां ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन सतर्कता आवश्यक है। फेज अभी चाइना फेस कर रहा है, वो हम लोग पिछले साल ही फेस कर चुके हैं, तो इसलिए इतनी परेशानी की बात नहीं है। फिर भी एहतियात के तौर पे अब हम ज़्यादा नॉलेजेबल है कि यदि कोई पेंडेमिक होता है तो उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े जिंडी मेले का शुभारंभ, पड़ोसी राज्यों समेत शहर के श्रद्धालु परिवार संग मेले में पहुंचे। बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी के मंदिर जाकर दर्शन किए। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में यातायात जागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक का आयोजन हुआ। यमराज के भेष में बिना हेलमेट के बाइक चला रहे लोगों को सावधान किया गया। राजस्थान के भीलवाड़ा में दुनिया की सबसे बड़ी रोटी बनाने का रिकॉर्ड बना। 185 किलो की रोटी बनाई गई। इससे पहले गुजरात के जामनगर में बनाई गई थी 145 किलो की रोटी। देव दीपावली पर जगमग हुई काशी नगरी। 12 लाख दियों से रोशन हुए गंगा के घाट। हजारों लोगों ने काशी के देव दीपावली में शिरकत की। देव दीपावली में काशी में हुआ भव्य आयोजन। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाने वाली दिवाली पर जमकर हुई आतिशबाजी। वाराणसी के गंगा घाटों पर देव दीपावली पर विशेष श्रृंगार हुआ। 12 लाख दियों से 1 लाख गोबर के दिए भी इस्तेमाल किए गए हैं। इस मौके पर दशाश्वमेध घाट पर हुई भव्य आरती। सीएम योगी ने खुद देव दीपावली की तैयारियों का जायजा लिया। नाव से गंगा के नमो घाट से ललिता घाट तक जायजा भी लिया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी में बाबा विश्वनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। 11 टन फूलों से काशी विश्वनाथ का किया गया खास श्रृंगार। देव दीपावली पर बोले सीएम योगी, देव दीपावली की परंपरा पिछले 100 सालों से चली आ रही है, लेकिन पीएम मोदी के कारण देव दीपावली न सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया भर में एक आध्यात्मिक कार्यक्रम बन चुका है। देव दीपावली की परंपरा आज के दिन पर कई 100 वर्षों से यहाँ पर एक यहाँ की परंपरा का हिस्सा रहा है। इस पूरे कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं दुनिया के 70 देशों के राजनयिक। देव दिवाली के मौके पर वाराणसी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी किया गया आयोजन। गंगा घाट पर इसे लेकर की गई थी खास तैयारी। देव दिवाली के कार्यक्रम में देश दुनिया के हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान 80 देशों के मेहमान काशी में देव दीपावली में शिरकत करते नजर आए। रूस की राजधानी मॉस्को में भारी बर्फबारी के चलते यातायात प्रभावित हुआ। राजधानी में तैनात किए गए बर्फ हटाने वाले उपकरण। यूक्रेन के कई क्षेत्रों में भी भारी बर्फबारी का कहर। बर्फ की चादर में ढके कई इलाके। राहगीरों के लिए खड़ी हुई मुश्किलें। यूक्रेन में मौसम खराब होने के चलते कई इलाकों में कटी बिजली।
राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी। बर्फीले तूफान के चलते 400 कस्बों और गांव में बिजली गुल हुई। जॉर्जिया के काला सागर क्षेत्र में तूफान ने बिगाड़े हालात। भारी तूफान के चलते कई इलाकों में आई बाढ़, लोगों की बड़ी मुश्किलें। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। भ्रष्टाचार मामले में रावलपिंडी की जेल में बंद हैं इमरान। रूस में काला सागर तूफान से भारी तबाही। रूस के कब्जे वाले यूक्रेन की बिजली गुल। करीब 20 लाख घरों के में छाया अंधेरा। अनापा समेत कई जगह इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। केन्या और पूर्वी अफ्रीका में बाढ़ का कहर। कई हिस्सों में भारी बारिश से तबाही। करीब 70 लोगों की गई जान। कई सड़कें पुल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए।